कॉलेज में पढ़ने वाला राकेश छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली सीमा आई थी। वह और उसकी बेटी पायल तुझे बहुत याद कर रही थीं। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि पायल अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। ये सुनकर दूसरे दिन ही राकेश अपनी माँ की सहेली सीमा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब राकेश वहां पहुंचा तो सीमा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर पायल अकेली थी। राकेश को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। पायल बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो राकेश उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहां पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे, वहां पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर राकेश ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ पायल के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से राकेश के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका पायल ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो राकेश उससे बोला, ये लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहां पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, ये सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर ये सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद राकेश उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से पायल के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। पायल के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। ये सोचकर पायल धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। ये सुनकर राकेश उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो पायल ने उसे देशी घी का गर्मागर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद राकेश आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर पायल का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। पायल ने राकेश के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेलकर प्रस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब पायल के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो राकेश को देखकर खुश हुए। पायल भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं राकेश के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। ये सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, पायल की माँ ने कहा। तो राकेश बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। पायल की माँ ने राकेश के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब राकेश सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो सीमा पायल से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर राकेश से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। ये सुनकर पायल मुस्कुराते हुए बोली, जब से राकेश घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। ये सुनकर सीमा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर राकेश ने पायल के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी।
राकेश ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो राकेश ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो पायल ने भी अपनी कई सहेलियों से राकेश की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी पायल शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में राकेश और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब पायल शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बनसंवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थीं। अब अमित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने पायल की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था।